अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं वो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज और वीज़ा की जो फ़ी है, जो नया जो उन्होंने ऋषि सुनक ने या पार्लियामेंट में जो बहस की गई है लास्ट वीक, उसमें उन्होंने कहा गया है कि जो वीज़ा की फ़ीस है और IHS चार्जेस, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है, उसको बढ़ाया जाएगा। डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई कि कब वो बढ़ाया जाएगा, लेकिन काफ़ी उसमें सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो उसमें इजाफा किया जा रहा है। आपने न्यूज़ में या कहीं वीडियो में सुना होगा। मैंने वीडियो भी लगाई थी टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी, लेकिन वो इतनी तफसील में नहीं थी। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे वो कितनी फीस बढ़ाई जा रही है और कितने परसेंटेज है, कब ये लागू हो सकती है, और बाकी इसके बारे में जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। वीज़ा की फीस, जब भी कोई बंदा भी यूके का वीज़ा अप्लाई करता है, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, चाहे वो आपका स्पाउस वीज़ा हो, चाहे वर्क वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा है, तो आपको उसकी एक सर्टेन फीस पे करनी होती है जो होम ऑफिस ने उसके लिए एलोकेट की हुई है या जो रिकमेंड की हुई है, वो आपने फी पे करनी होती है। तो अब उसमें जो होम ऑफिस की फ़ी है उसके साथ अगर आपका वीज़ा जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो 6 मंथ से ज़्यादा का हो, तो फिर आपको IHS चार्जेस जो हैं, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वो पे करना पड़ता है। इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज का मतलब यह है कि अब खुदा न खास्ता आप यूके में जब आ जाते हैं, आप बीमार हो जाते हैं या आपका कोई खुदा न खास्ता ऑपरेशन होता है या आपका बेबी होता है, तो आप जो अखराजात उसमें आते हैं उसके लिए ज़ाहिर है जो NHS वो चार्जेस लेता है या उसको कॉस्ट आती है। तो अगर आपका IHS चार्जेस नहीं होते, आपने पे नहीं किया हुआ, आपकी इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर आपको अपनी जेब से पे करना पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे आए एज ए यूरोपियन नेशनल, लेकिन आपके पास स्टेटस नहीं है, आप ब्रेक्जिट के बाद आए हैं, आपके पास कोई वीज़ा नहीं है, आप विजिटर आए थे। अब आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, आप एक्सीडेंट हो गया खुदा न खास्ता, या आप चले गए हैं उसमें हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हुआ है, तो जो कॉस्ट है वो आपको पे करनी होगी। एक बंदे ने मुझे वो लेटर दिखाया, जिसको लेटर जो हॉस्पिटल ने उनको दिया, उसमें उसकी चूंकि डिलीवरी हुई थी, बच्चा पैदा हुआ था यहाँ पे, तो उसका स्टेटस अपडेट नहीं था होम ऑफिस की रिकॉर्ड में, तो उन्होंने उसे एज ए विजिटर ट्रीट करके उसका जो बिल बनाया था वो 3,500 पाउंड का बिल बनाया था, वो आपने पे करना। तो इस तरह डिफरेंट अमाउंट है, जो भी आपका इलाज होगा उसको आपने पे करनी होगी, तो इसलिए आपको ये पे करनी पड़ती है। अभी तक जो है या जो प्रीवियसली वो 624 पर ईयर के हिसाब से आपको पे करनी पड़ती है, जितने भी एडल्ट हैं। अगर आप चाइल्ड हैं तो चाइल्ड की जो फीस है जो अभी चल रही है 470 पाउंड, ये अभी जो है, जो अभी ऋषि सुनक ने या बाकी जो उन्होंने अभी इस पार्लियामेंट में डिस्कस किया है, या होम ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या होगी। इन्होंने जो अंदाजा लगाया है कि हमने ये फीस बढ़ानी है, वो तकरीबन 65% है जो IHS चार्जेस बढ़ाए जाएंगे। अभी जो है वो 624 पर ईयर के हिसाब से है, जो कि अब हो जाएगी 1035, तकरीबन 65% ये इंक्रीज है, और ये बहुत ही ज़्यादा मैसिव इंक्रीज है इसके अंदर IHS चार्जेस के अंदर। ये बहुत बड़ा एक कह लें कि धमाका है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी वीज़े अप्लाई करने हैं या वीज़े ड्यू है। बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट है जो इजाफा होने जा रहा है। ये तमाम उन लोगों के लिए होगा जो यूके के बाहर से अप्लाई कर रहे हैं या इनसाइड द यूके अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटेंशन अप्लाई कर रहे हैं, लीव टू रिमेन, फर्दर लीव टू रिमेन जो अप्लाई कर रहे हैं, सब पे ये लागू होगा। तो पहले फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2.5 साल का वीज़ा अप्लाई करना था, होम ऑफिस की फीस जो है वो 15% उन वीज़े की जो लाइक आप कह लें कि वर्क वीज़ा हो गया, स्टडी वीज़ा हो गया, आपका विजिट वीज़ा हो गया, इन वीज़ों की जो फीस है वो 15% बढ़ाने का जो है वो एक तजवीज़ दी गई है। और अगर आपका वीज़ा जो है वो सेटलमेंट है, फैमिली बेस पे है, फैमिली रूट पे है, स्पाउस वीज़ा है, चाइल्ड बेस पे है, पेरेंट बेस पे है, तो फिर आपकी जो होम ऑफिस की फ़ी है वो 20% तक बढ़ाने की वो तजवीज़ है उनकी। जो फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी जो जा रही है स्पाउस वीज़ा की इनसाइड द यूके एक्सटेंशन 1048 है, तो अब उसमें अगर 20% इजाफा होगा तो वो बन जाएगी 1258 पाउंड बन जाएगी। उसमें इतना इजाफा हो जाएगा, 20% का इजाफा उसमें हो सकता है जो उन्होंने तजवीज़ पेश की है। इसी तरह अगर चाइल्ड को डिस्काउंटेड रेट होता है, उनको 470 जो चल रहा है अभी तक, और जो अब तजवीज़ दी गई है वो 65% बढ़ के अब हो जाएगा 776, जो कि 2.5 सालों का अब बनेगा 1940। पहले 1175 बनता था 2.5 सालों का, और अब जो है 1940 बनेगा। इसी तरह जो एडल्ट था
उसकी IHS चार्जेस पहले बनते थे 2.5 साल के 1560 1560, अब जो बना करेंगे वो 2585, तकरीबन 1000 पाउंड का उसमें इजाफा हो जाएगा। यहाँ तक ये बैड न्यूज़ है तमाम उन लोगों के लिए जिन्होंने वीज़े अप्लाई करने हैं, एक्सटेंड करने हैं, जिनके पास इंडेफिनिट नहीं है। जिनके पास इंडेफिनिट है उनके लिए एक किसी हद तक गुड न्यूज़ ये है कि अब अगर उनका कार्ड जो 10 साल का नॉर्मली बनता है वो अगर ख़त्म होने जा रहा है तो उनको कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो BRP कार्ड है वो रिन्यू कर सकेंगे। ये एक अच्छा पॉइंट है। फिर जो बायोमेट्रिक जो फीस लेते थे 19 पाउंड समथिंग, अब वो ख़त्म करने जा रहे हैं, वो अब नहीं होगी। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। 20 पाउंड इज़ नॉट बिग अमाउंट। वो एनीवे वो जब आप सुपरस्टेरिया के अंदर जाके UK विकास में जाकर पॉइंट बुक करते हैं तो वहाँ पे वो आपकी वो वहाँ ले लेते हैं फीस, क्योंकि आपको मोस्टली फ्री अपॉइंटमेंट वहाँ नहीं मिलती। 139 पाउंड तकरीबन आपको मिनिमम पे करने पड़ते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अगर आप लकी इनफ है तो आपको फ्री मिल जाएगी, लेकिन मोस्टली नहीं मिलती। तो ये एक दूसरा उसमें था। और तीसरा, अगर आपने जो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसिस या चेंज ऑफ ट्रांसफर कंडीशन करना था तो उसकी 161 फीस थी, वो भी ख़त्म की जा रही है, वो नहीं होगी। अगर आपकी नेशनैलिटी पे, आप BRP कार्ड पे आपका नाम, आपकी फ़ोटो, आपका जेंडर गलत लिखा हुआ है उसको करेक्ट करवाने के लिए वो भी अब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी थी, लेकिन उसके साथ ये बुरी भी है कि आपके जो IHS चार्जेस है और इमिग्रेशन चार्ज के साथ साथ जो वीज़े की फ़ी है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। अब वो फीस जो है वो 15 से 20% आपकी बढ़ जाएगी। कब बढ़ेगी ये प्रेडिक्शन ही अभी किसी को नहीं पता। होम ऑफिस ने डेट अभी अनाउंस नहीं की। एक्सपेक्टेशन ये है कि 2024 जनवरी जो है वो एक मैसिव चेंजेस लेके आ रहा है हर हवाले से। UK फीस के हवाले से, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा वो स्विच नहीं हो सकेगा, काम ज़्यादा नहीं अलाउ होगा। और अगर आप टैक्स पर्पसेस की तरफ जाएं तो 2024 जो है वो डिजिटल एरा आ रहा है UK के अंदर। एक हर चीज़ को डिजिटाइज करने जा रहे हैं, जिस तरह टैक्स सिस्टम सारा डिजिटाइज कर रहे हैं कि जितने भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनको क्वार्टरली आपके जो अकाउंट्स हैं वो सबमिट करवाने पड़ेंगे, अपनी जितनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी, और इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएंगी। और कोशिश कर रहे हैं कि कैश को वाइप आउट किया जाए मार्केट से, तो कैश भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर देंगे या कम कर दें। कम तो ऑलरेडी कोरोना के बाद हो चुका है। मोस्टली पीपल आप जो है वो जो कॉन्टैक्टलेस वो यूज़ करते हैं या कार्ड यूज़ करते हैं, कैश तो ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। एनीवे 2024 एक बिग मैसिव चेंजेस लेके आ रहे हैं। ये भी हो सकता है कि सितंबर से इसको लागू कर दें, लेकिन अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई। ये जस्ट क्या सराहियाँ हैं, जब जस्ट एक्सपेक्टेशंस है कि कब वो ये लागू करेंगे। उसके बाद आप जो है वो कहते हैं कि जो फीस है वो फीस इन्होंने बढ़ानी चाहिए एज पर जो है वो इंटरनेशनल या अदर कंट्रीज के कंपेयर। तो जो इमिग्रेशन एक्ट 14 उसका सेक्शन 68 उसके तहत ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी जो फीस बढ़ाते हैं उन्हें कोई ऐसी रीज़न देनी चाहिए कि, और बाकी जो हालात हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। फिर बाकी जो नियरेस्ट कंट्री हैं उनके मुताबिक होना चाहिए। अब जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है तकरीबन तमाम कंट्रीज से UK के अंदर ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा है और अब और ज़्यादा हो जाएगा। फिर इसमें एक और चीज़ जो वो करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो प्रायोरिटी सर्विस थी जो आउट ऑफ UK और इनसाइड द UK थी, उसकी फ़ी या उसका प्रोसीजर सारा सेम करने जा रहे हैं कि जो कॉस्ट UK के अंदर आ रही है वही बाहर भी उनको, यानी वो इक्वल करने जा रहे हैं, वो इक्वल कर देंगे। तो ये इसमें जो चेंजिंग आ रही है ये थी। अब ये चेंजेस क्यों करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हेल्थ वर्कर हैं या बाकी भी जितने स्कूल टीचर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन्होंने काफ़ी सारी ऑलरेडी स्ट्राइक्स की हुई हैं, कुछ स्ट्राइक कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी वेजेस को बढ़ाया जाए और वो वेजेस बढ़ा के वो जो कोटा होगा, वो पैसे होंगे, वो कहाँ से पूरे किए जाएँ। तो कहते हैं एक जो है वो बंदा बचता है वो है इमिग्रेंट्स को जितना जमा कर सकते हो करो, कि उनसे जो फीस है वो उन्होंने मजबूरी आना है, यहाँ पे रहना है, पढ़ना है, स्टडी करनी है, काम करना है, फैमिली है तो फैमिली के साथ रहना है, तो उनसे आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए उनकी फीस जो है बढ़ाई जा रही है। लुक्स अनफेयर कि काफ़ी इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो बढ़ाना। बहरहाल ये गवर्नमेंट है, उनका इख्तियार है, उनको साफ दिए। अब देखें लोग खड़े होते हैं इसके लिए या नहीं होते, या क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। लेकिन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हर चीज़ में से पॉजिटिव निकालना चाहिए। इसमें पॉजिटिव ये है कि अगर फीस बढ़ रही है, आप जॉब भी कर रहे हैं,
तो आप फी वेवियर अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये अलाउ है, अगर आपके फी वेवियर जो है आप उसके क्राइटेरिया पे उतरते हैं तो आप बिल्कुल वो अप्लाई करें। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, या आपकी 50% माफ हो सकती है, या जो भी आपके हालात होंगे तो वो लाजमी आप अप्लाई करें। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जॉब बेशक करते हो, अच्छी जॉब भी करते हो, लेकिन अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो फी वेवियर जो है वो अप्लाई करके आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट से लेना देना नहीं है, लेकिन आप अगर आपके हालात और अफोर्डेबिलिटी जो है उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अपना और अपना चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के इजाज़त इस चैनल को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।